हेलो बच्चों, स्टडी विद गौरव सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के लेक्चर 2 में आगे की चीजें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्या आ रहा है। पहले आ रहा है बिंदु, पॉइंट। बिंदु क्या होता है, कोई बताएगा? नहीं, चलिए मैं बताता हूं आज बिंदु क्या होता है, बिंदु की सही डेफिनेशन क्या होती है। बिंदु क्या होता है? बिंदु यानी पॉइंट वह है जिसमें न लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ही मोटाई हो, अर्थात जिसका कोई भी पार्ट ना हो, कोई भी भाग ना हो, वो क्या कहलाएगा? बिंदु। ठीक है, आई डेफिनेशन लिख देता हूं मैं यहां पे। बिंदु, बिंदु मीन्स पॉइंट। बिंदु वह है बिंदु वह है जिसमें बिंदु वह है जिसमें न लंबाई हो, क्या ना हो, ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, लंबाई मीन्स लेंथ, चौड़ाई मीन्स ब्रेथ, और ना ही क्या हो, मोटाई हो। क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाता है। ठीक है, बिंदु कहलाएगा, तो बिंदु कहलाता है। और एक बात, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिसका कोई भी भाग ना हो, ठीक है, यानी जिसका कोई भी पार्ट ना हो। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि पॉइंट को कैसे दिखाते हैं, देखिए जैसे कि ये पॉइंट बना एक छोटा सा, ठीक है। देखिए, ना ही इसकी लेंथ है, ना ही इसकी ब्रेड्थ है यानी चौड़ाई, ना ही लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, और ना ही मोटाई है यानी विड्थ है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? बिंदु। तो बिंदु वह है जिसकी ना कोई लंबाई यानी लेंथ हो, ना कोई लंबाई हो यानी ना कोई लेंथ हो, ना कोई चौड़ाई यानी ना कोई ब्रेड्थ हो, और ना कोई मोटाई यानी ना कोई विड्थ हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? बिंदु। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि रेखा बनती ही क्या है? बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने पर ही रेखा बनती है। उसका बेसिक पार्ट क्या है? बिंदु। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा, सबसे छोटी यूनिट जो क्या थी? पॉइंट। ठीक है, तो जब हम दो पॉइंट्स को लेते हैं, ठीक है, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो डिस्टेंस होती है, दो पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, या दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो दूरी होती है उसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। ठीक है, यानी लाइन सेगमेंट। दो बिंदुओं यानी दो पॉइंट्स, दो बिंदुओं मिलाने वाली दूरी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को हम कहते हैं रेखाखंड। और एक खास बात इसकी कि रेखाखंड की जो लेंथ होती है वो निश्चित होती है,
यानी द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज डेफिनेट। ठीक है, पॉइंट इसमें क्या है कि रेखाखंड की लंबाई यानी लेंथ क्या होती है, निश्चित। ठीक है, अब इसे डिनोट कैसे करते हैं देख लीजिए। इसे डिनोट करते हैं हम ए बी के ऊपर लाइन ऐसे खींचेंगे और दोनों साइड पे क्या करेंगे, उसके छोर पे बना देंगे पॉइंट, जैसे ए बी, और इस तरह से ऐसे किया, यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया। मतलब इसको अगर बड़ा करके देखते हैं, देखिए कैसे, एक ऐसे खींची लाइन और इसके यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, यहाँ पर। तो हमने क्या डेफिनेशन की, दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, रेखाखंड। इस पॉइंट को ले लिया ए, इसको ले लिया बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसे ए बी से दर्शाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। किरण, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा हमारा किरण। क्या आ रहा है, किरण। किरण, किरण को हम बोलते हैं रे। ठीक है, क्या, किरण, किरण को हम बोलते हैं रे। किरण की डेफिनेशन क्या होती है, किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में बढ़ाया जाए। किसी रेखाखंड को जब एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो उसे कहते हैं किरण, यानी रे। किसी रेखा खंड को एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, किरण। ठीक है, किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, किरण कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है, इसकी जो लेंथ होती है, वो एक ही दिशा में इनफाइनाइट हो सकती है या होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो एक ही दिशा में अनंत होती है। ठीक है, इसकी लंबाई एक ही दिशा में अनंत होती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या, इसमें देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि इसकी जो, इसको ऐसे कहा क्या कहा, किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। यानी अगर यहाँ पे पॉइंट फिक्स है, आप यहाँ पे ऐसे बढ़ा रहा है, एक ही दिशा में आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, किरण। जैसे अगर इसको हम फिगर इसका बनाएंगे, कैसे बना देंगे, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे एरो लगा देते हैं और यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं, तो ये हमारा किरण कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया बिंदु। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, दो बिंदुओं के बीच में मिलाने वाली या दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को रेखाखंड कहेंगे। फिर अब क्या होगा, इसमें किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रेखा की, यानी लाइन की। आई होप पहले आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग उसके।
चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रेखा यानी लाइन। ठीक है, बात करते हैं रेखा की। लाइन क्या होती है? रेखा वह है जिसमें लंबाई हो पर चौड़ाई और मोटाई दोनों ना हो। क्या हो? रेखा क्या होती है? रेखा वह है जिसमें लंबाई हो यानी लेंथ हो, पर ना ही चौड़ाई हो और ना ही मोटाई हो। ठीक है, क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। रेखा वह है जिसमें लंबाई हो, लंबाई मीन्स लेंथ हो, लंबाई हो परंतु लंबाई मीन्स लेंथ, परंतु क्या ना हो? परंतु चौड़ाई और मोटाई चौड़ाई और मोटाई दोनों ही ना हो, दोनों ही ना हो तो क्या होगा? रेखा कहलाती है। रेखा क्या है? रेखा वह है जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई दोनों ही ना हो। ठीक है, क्या कहलाएगी? रेखा। ठीक है, और एक खास बात इसकी कि रेखा या लाइन को दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं? अनंत तक, इनफाइनाइट तक हम इसको बढ़ा सकते हैं या बढ़ाया जा सकता है। रेखा को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, रेखा को दोनों तरफ क्या कर सकता है? रेखा को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं? देखिए, इसे ए बी, अब देखिए इधर बढ़ा रहे थे किरण को तो इस तरफ कर दिया, दोनों तरफ इसको बढ़ाएं तो इस तरह का सिंबल होगा। यानी इसको अगर बड़े रूप में लिखें तो यहाँ पर ए लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए आप बी, और इसको ऐसे यहाँ से ऐसे बढ़ा दीजिए और यहाँ से इसको ऐसे, यानी ये दोनों तरफ से राशि की इधर बढ़ रही है इधर बढ़ रही है, तो इसको हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अब आइए रेखा के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइन। लाइन, ठीक है, रेखा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट है कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ठीक है, रेखा के सिरे क्या होते हैं? एक रेखा के सिरे यानी आखिरी जो जहां पे जो छोर होते हैं उसके, एक रेखा के सिरे, एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। आइए सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। देखिए जैसे छोटे छोटे बिंदु होते हैं, देखिए मतलब जैसे एक बिंदु हुआ, फिर और बिंदु, ऐसे कई सारे बिंदु ऐसे लिखे हो, ऐसे बने हुए। अब इन सारे बिंदुओं को मिला दे ऐसे करके, इन सारे बिंदुओं को मिला तो क्या बनेगी? रेखा ही तो बनेगी। यानी एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं एक सरल रेखा पर। तो लिखते हैं यहां पर एक सरल रेखा, मतलब
सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु, अनंत बिंदु मतलब हो गया इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स, पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहां बात करते हैं बिंदु की। एक बिंदु से एक बिंदु से एक बिंदु से क्या हो सकता है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, एक बिंदु से अनंत अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए इस पॉइंट को समझाता हूं, खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब इस बात का क्या हुआ, देखिए एक कोई पॉइंट है, ठीक है, एक कोई पॉइंट है जैसे ये, अब ध्यान देखिएगा, यहां पे बताता हूं, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है का एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। जैसे देखिए यहां से एक लाइन आ रही है, इससे जा रही है, ऐसे लाइन जा रही है, ये पॉइंट है, ऐसे आ रही है, इससे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे करके कितनी लाइनें खींची जा सकती है। देखिए मतलब बहुत बहुत सारी लाइनें इस पॉइंट से जा सकती हैं। ठीक है, तो क्या मतलब एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये एक बिंदु की बात की गई, क्या कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दो भिन्न बिंदुओं दो भिन्न बिंदुओं यानी दो डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अगर दो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए दो भिन्न बिंदु हैं, इनको अगर मिलाएं तो, इनको अगर मिलाते हैं तो केवल और केवल एक रेखा दिख रही है हमको। अगर और कोई रेखा खींचेंगे तो इन दोनों बिंदुओं को ऐसे नहीं करेंगे, केवल दो बिंदु हैं तो उनको मिलाने के लिए केवल एक ही रेखा होगी ये वाली। ठीक है, दो भिन्न बिंदुओं से क्या, दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा ठीक है, दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, बताने मैंने। ठीक है, आइए अब आया नेक्स्ट पॉइंट, दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। मतलब इस बात का, दो भिन्न रेखाओं दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ पॉइंट्स या बिंदु नहीं हो सकते हैं। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। क्या, एक से अधिक बिंदु, यहां बिंदु दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते हैं, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन।
दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब देखिए क्या होता है, जैसे दो भिन्न रेखाएं, मतलब ये है एक रेखा जा रही है ऐसे, एक रेखा जा रही है ऐसे, तो अब ये दोनों रेखाएं कहां पे, एक ही पॉइंट पे तो कट करेंगी, एक ही पॉइंट पे तो कट करेंगी ना। तो वही बात कह रहे हैं कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, यानी कॉमन नहीं हो सकते। दो भिन्न रेखाएं हैं ये, ठीक है, और उसमें एक ही बिंदु कॉमन होगा, एक से अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका हम लोग। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से गुजरे, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से गुजरे तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से गुजरे तो जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से गुजरे, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से गुजरे तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो वे संगामी रेखाएं, कौन सी रेखाएं, संगामी रेखाएं, कौन सी लाइन, कॉनकरेंट को बोलते हैं, कॉनकरेंट, ठीक है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो वे रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, संगामी रेखाएं, यानी कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको भी थोड़ा, कि जैसे दो रेखाएं थी एक ही बिंदु से होकर जा रही है, क्या है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से गुजरे तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो ये दो लाइंस हैं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, तो ये कौन सी लाइंस कहलाएंगी, संगामी रेखाएं, यानी कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है। अब लाइंस एंड एंगल्स का ये पार्ट भी पूरा हुआ, इसके आगे का मैं नेक्स्ट उसमें पार्ट में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। देखिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, बगैर पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। आपके पेरेंट्स चाहते कि आप बहुत अच्छे बन जाएं। दुनिया में केवल माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो ये चाहते कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बन जाए, और एक पिता है दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो चाहता है कि मेरा बच्चा हमसे बहुत ऊंची पोस्ट पर जाए, खूब तरक्की करे, ठीक है। लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझते। तो ये हर बच्चे का कर्तव्य है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, ठीक है, और अपने भविष्य के बारे में सोचे, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। चलिए आपको बताता हूं एक बार कि सक्सेस कैसे पाई जा सकती है, ठीक, हाउ टू गेट सक्सेस, इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं और महसूस करिएगा कि इस चीज को मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के पास गया, ठीक है। उसने बोला कि गुरुजी मुझे ये बताइए कि सफलता कैसे मिल सकती है, सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है चलो सुबह सुबह आना कल मेरे पास, मैं तुमको बताऊंगा। नेक्स्ट डे शिष्य जाता है अपने गुरुजी के पास। अब गुरुजी उसको लेते हैं और नदी की तरफ चल देते हैं। जब गुरुजी नदी की तरफ जाते हैं फिर नदी के अंदर एंटर करते हैं, तो पहले क्या होता है, जब उसके अंदर नदी में घुसते हैं तो पहले कहाँ तक, टांगों तक पानी आता है, फिर थोड़ा और आगे जाते हैं
तो कमर तक पानी आ जाता है। तो जो स्टूडेंट ऐसे होता है वो ये सोचता है कि गुरुजी हमको नदी में कहाँ ले जा रहे हैं, हमने तो सक्सेस पूछा था कि हाउ टू गेट सक्सेस, मतलब सफलता कैसे पाई जा सकती है। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं, अब पानी और ऊपर आ जाता है। तब तक क्या होता है कि गुरुजी अपने शिष्य का जो सर होता है उस सर को लेके पानी के अंदर डुबो देते हैं एकदम कस के। अब जैसे उसको अंदर डुबोते हैं वैसे शिष्य क्या होता है वो फड़फड़ाने लगता है, कोशिश करता है कि निकलने के बाद, वो खूब कोशिश करता है, गुरुजी और ताकत से उसको दबा देते हैं। तो और कोशिश करता है तो गुरुजी और ताकत से दबा देते हैं, लेकिन क्या होता है वो फड़फड़ाता है, पहले निकल नहीं पाता। फिर गुरुजी और थोड़ा ताकत लगाता है और बच्चा भी जो स्टूडेंट होता है वो खूब कस के लगाता है और ताकत लगा के एकदम से बाहर आता है छटपटाते हुए बाहर। ठीक है, तो जब बाहर आता है तो गुरुजी से कहता है गुरुजी मैंने तो आपसे कुछ और पूछा था, आपने तो मुझे लगता है कि आप मेरे प्राण ही ले लेंगे। तो गुरुजी ने कहा नहीं, अब बताओ मैं जो तुमसे पूछता हूं उसका उत्तर दो। उन्होंने कहा ठीक है पूछिए। उन्होंने कहा जब मैं तुमको पानी में डुबो रहा था तो तुमको क्या याद आ रहा था, तुमको क्या दिख रहा था, क्या तुमको भगवान दिख रहे थे? उसने कहा नहीं गुरुजी। उसने कहा क्या तुमको पापा दिख रहे थे? उसने कहा नहीं गुरुजी। क्या तुमको माता जी दिख रही थी? नहीं गुरुजी। क्या तुमको अपने भाई बहन दिख रहे थे? नहीं गुरुजी। क्या रुपया पैसा कुछ भी दिख रहा था? कहते नहीं गुरुजी। तुमको क्या लग रहा था? गुरुजी ने पूछा तुमको क्या लग रहा था? तो उस बच्चे ने बोला कि गुरुजी बस ऐसा लग रहा था कि बस मैं यहां से निकलूं, बस सिर्फ निकलूं, कैसे भी करके पानी से बाहर निकल के आऊं। तो गुरुजी ने कहा बस यही सफलता का राज है कि जो हमारा लक्ष्य है हमको सिर्फ और सिर्फ वो दिखना चाहिए, उसके अलावा ना में अगल दिखना चाहिए ना बगल दिखना चाहिए। कितनी भी कोई कुछ भी बोलता रहे, कितनी भी कठिनाई हो, कितनी बार भी हम असफल हो, लेकिन हमें असफलता नहीं माननी चाहिए कि हम असफल हुए, हमें लगे रहना चाहिए। और हमारा प्रयास जब इस तरह का होगा कि बस हमको जैसे उसने क्या किया, प्रयास क्या किया, पानी से बाहर निकलना, अंतिम प्रयास में वो बाहर निकला है ना, वैसे ही हमारा प्रयास हमारी सफलता के लिए होना चाहिए, हमारे लक्ष्य के प्रति होना चाहिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट होना है। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? चलिए ठीक है, आज की क्लास को मैं ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।